एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के इंडियन सोसाइटी के अंदर, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन आया है, मॉडर्नाइजेशन आया है, वैसे वैसे आप देख पा रहे होगे कि शादियां जितनी 20 साल पहले टिक जाती थी, इनफैक्ट अरेंज मैरिजेस, वो आज के टाइम पे लव मैरिजेस भी हो रही हैं। सब कुछ, माँ बाप भी अपना हाथ खड़े करके बैठे हैं कि जैसा तेरे को चाहिए वैसा ही कर ले भाई। उसके बाद भी डाइवोर्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, और चलो ब्रेकअप के भी बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें मदद कर सकती है एक इंसान की, पार्टनर की, दूसरे पार्टनर की लाइफ में क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, नहीं चल रहा है, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, ये पता लगाने में, और कैसे कर सकती है? बिल्कुल, मैं कब से सोच रहा था ये सवाल आप मुझसे करो। देखिए, ये एक नया एक वर्टिकल अभी हमने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर, और उसका वेबसाइट का नाम और कंपनी का नाम पता क्या है? एस्ट्रोमिलन। एस्ट्रोमिलन.com। एस्ट्रो मतलब पहले एस्ट्रोलॉजी के लिए भाई साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड हु द पर्सन इज। आपको तो लव एट फर्स्ट साइट हो गए, और लव इज ब्लाइंड होता है। तो पहले उसको जानने की कोशिश तो करिए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्री मैरिटल काउंसलिंग। अगर आपको पहले से बताया जाए कि दिस इज हाउ शी बिहेव, दिस इज हाउ शी इज, यू हैव टू चेंज। शी मतलब हम लोग मेल हैं इसलिए शी कर रहा हूँ, अदरवाइज सेम गोज विद विमेन। मतलब मैं उनको भी यही कहता हूँ कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, आपका हस्बैंड जो है टेढ़ा है पर अच्छा है। अब टेढ़ा क्या है? वो रिएक्ट कर जाता है, तो उससे आर्ग्यू मत करो भाई, उससे प्यार से बात करो। उसकी माँ की बुराई मत करना, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है। और एक अच्छा इंसान, एक केयरिंग इंसान, एक काइंड इंसान सबसे पहले क्या बनेगा? एक अच्छा बेटा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बारी आएगी वाइफ की और बच्चों की। तो ये आप उसको उतना उसको यार सपोर्ट करो। वो ये मत करो माय हस्बैंड इज ए मामाज बॉय, ऐसे कहते हैं। इट इज नॉट गुड, बिकॉज ही इज ए गुड पर्सन, दैट्स अ रीजन ही इज ए मामाज बॉय। कितनी माएँ हैं जो रोती हैं कि बेटा हमारी परवाह नहीं करता है। बहुत बहुत सही बात बोल रहा हूँ, बहुत सही बात बोल तो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब तक वो नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? तो वंस यू आर अवेयर अबाउट द पर्सन्स साइकोलॉजी, जो आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब डिवोर्स तो 20-20 साल बाद भी हो रहे हैं आज की डेट में। तो अब क्यों हो रहे हैं? एक तो आपने शादी से पहले आप बने शाहरुख, वो बनी काजोल। शादी के बाद समझ में आया कि यार ये तो क्या पहले क्या करता था। यही तो सबसे पहले प्रॉब्लम है। कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि यू हैव चेंज्ड। तो क्योंकि उसको उसका रियल नहीं पता था कि ऐसा कह रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है या है नहीं ऐसा। तो वंस यू आर अवेयर अबाउट फर्स्ट योर एस्ट्रोलॉजी एंड देन मिलन कराइए भाई साहब। और अब जितनी ये ऐप्स हैं सो कॉल्ड शादी के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो सब डेटिंग ऐप्स हो गई। बिना बोले ले चुके हैं। नहीं, शादी मैरिज चलिए जो भी है, तो वो सब डेटिंग ऐप्स हो चुकी हैं। यहाँ तक मेरे क्लाइंट मुझे आके बताती हैं शादी नहीं हो रही है, 34 की हो गई, 36 की हो गई। तो मैंने कहा कि आपने मैट्रिमनी में ऐड दी है? बोले आई हैव ट्राइड एवरीवन। अब मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि लेट्स बी टुगेदर, मतलब लेट्स लिव टुगेदर एंड ट्राई टू नो ईच अदर बेटर। अगर जमेगा तो शादी कर लेंगे। वाह भाई। तो ये तो हालात हो गए इंडिया में। तो कहाँ जा रही है कहानी? तो ये बहुत ही एक बिटी है। और दूसरा क्या रीज़न है जो आपने कहा डिवोर्सेज और ब्रेकअप बन रहे हैं? लैक ऑफ टॉलरेंस। अब नहीं है भाई। पहले होता था, सुन लेते थे, रो लेते थे, मुझे भूख नहीं है तुम खाना खा लो, चल जाता था। अब नहीं है। उसका रीज़न वही है जो मैंने कहा, मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है, वहाँ फेमिनिन बढ़ती जा रही है भाई साहब। तो ये उल्टा एक सिस्टम कुछ शिफ्ट हो गया है एनर्जी का, उसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। और तीसरी बात है फियर फैक्टर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, फियर खत्म हो गया। फियर किसका था पहले? परिवार का, दूसरा समाज का, तीसरा भगवान का, सब खत्म। तो जब फियर ही खत्म हो गया तो अब वो चल नहीं रहा है। तो इसीलिए बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स हो जा रहे हैं। अब वो बच्चे जिनके माँ बाप के डिवोर्स हो गए, वो लोग छोटे छोटे थे, 3 साल 5 साल, वो बच्चे बड़े होकर उनकी भी शादी हो चुकी है। अब सोचो वो लोग कि कैसे कपल बने होंगे। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा, वो है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो तो खत्म, मतलब अब पंडित जी ने कह दिया आम जनता में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, तो पढ़ने बैठ गए। अब पढ़े जा रहे हैं तोते की तरह, और हनुमान जी हंस रहे हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुंबई में रहता हूँ मैं। सिद्धि विनायक में ट्यूसडे को लाइनें लगती हैं भाई साहब। मान्यता है कि मंगलवार को भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, मान्यता। अब मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी। भगवान कहेंगे नहीं, मैं भी जाता हूँ सिद्धि विनायक।
अगर आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है आशुतोष, नंबर आएगा 5 घंटे के बाद, लाइन में लगे रहिए। वेडनेसडे को भगवान खुद चल के आते हैं बाहर तक, देखने के लिए कोई आ नहीं रहा है आज। भाई साहब वही भगवान, वही मंदिर, वही एनर्जी, तो ट्यूसडे को खाली क्यों जा रहे हैं आप? तो जो रिचुअल, इसीलिए मेरी जो लड़ाई है वो यही है कि रिचुअल बनाए गए थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे एक दिन। बच्चों को किंडरगार्टन में ले जाके बताया जाता है ये रेड है, ए फॉर एप्पल है, ये सोचिए कि बच्चा एक दिन ग्रेजुएट होगा, बड़ा हो जाएगा। बच्चे बड़े नहीं हुए। इसीलिए अगर आप मुझे कहेंगे आई एम ए रिलीजियस पर्सन, तो आई विल नॉट बी इम्प्रेस। द मोमेंट यू विल टेल मी यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, बिलीव इन दैट हायर एनर्जी, कोई भी भगवान, बट कनेक्ट आपका होना चाहिए, वो है स्पिरिचुअल। फॉलोइंग रिचुअल is just a ritual without being spiritual. When you are spiritual, you may not even need any ritual.